सप्तम अध्याय। अगतेक गतिं नत्वा हीनार्थिक साधकं श्रीचैतन्यं लिखिते अस्य प्रेम भक्ति वदान्यता। अगति अथवा अकिंचनों की गति परमार्थहीन व्यक्ति के महत अर्थ साधक श्री चैतन्य को नमस्कार करके उनकी प्रेम भक्ति की वदान्यता वर्णन कर रहा हूँ। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, तहार चरणाश्रित से बड़ा धन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो जय हो। उनके चरणों का आश्रय करने वाले व्यक्ति भी परम धन्य हैं। पूर्वे गुरुवादी छे तत्वे कैल नमस्कार, गुरु तत्व कहिया छे ऐबे पांचेर विचार। प्रथम अध्याय में दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के भेद से गुरु तत्व का वर्णन कर चुका हूँ। वंदे गुरुन ईश भक्तान श्लोक में 6 तत्व कहे हैं। अब इस श्लोक में गुरु तत्व के बाद अन्य 5 तत्वों का विचार कर रहा हूँ। पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्येर संगे, पंच तत्व लैया करेन संकीर्तन रंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ कुल 5 तत्व अवतीर्ण हुए हैं और श्रीमन महाप्रभु इन 5 तत्वों को लेकर ही आनंद पूर्वक संकीर्तन करते हैं। पंच तत्व एक वस्तु नाहि किछु भेद, रस स्वादिते तत्व विविध विभेद। वास्तव में ये 5 तत्व एक ही वस्तु हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। केवल रस व चित्री का आस्वादन करने के लिए एक ही तत्व इन 5 भेदों से प्रकट होते हैं। पंच तत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। श्री कृष्ण के भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त और भक्त शक्ति, इन पंच तत्वात्मकम श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वयं भगवान कृष्ण एकले ईश्वर, अद्वितीय नंद आत्मज रसिक शेखर। रसिक शेखर श्री कृष्ण स्वयं भगवान और सबके एकमात्र नियंता हैं। वे अद्वितीय हैं, अर्थात उनसे बड़ा अथवा उनके समान दूसरा कोई नहीं है। तो भी वे नंद महाराज के पुत्र के रूप में नर लीला करते हैं। रासादि विलासी ब्रज ललनान नागर, आर्जत सब देखा तार परिकर। श्री कृष्ण रासादि लीला में विलास करते हैं और ब्रज गोपियों के प्रियतम हैं, और सभी जितने हैं वे सभी उनके परिकर हैं। सेई कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य, सेई परिकर गण संगे सब धन्य। वही श्री कृष्ण अब श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अपने उन परिकरों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। वे परिकर भी उनके समान महिमाशाली हैं। एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर, भक्त भावमय तार शुद्ध कलेवर। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ही ईश्वर तत्व अर्थात स्वयं भगवान हैं। वे स्वयं ही अपने चिदानंदमय शुद्ध कलेवर में भक्त भाव को अंगीकार करके प्रकट हुए हैं। कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव, अपना के आस्वादिते कृष्ण करे भक्त भाव। श्री कृष्ण माधुर्य का एक अद्भुत स्वभाव है, जिसका आस्वादन करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भी ललायत हो जाते हैं, परंतु भक्त भाव के बिना उसका आस्वादन संभव नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण ने भक्त भाव को अंगीकार किया। इथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई, भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई। भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई, ए 3 तत्व सबे प्रभु करी गाई।
श्री कृष्ण भक्त भाव को अंगीकार कर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं और उनके भाई श्री नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण के भक्त स्वरूप हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु श्री कृष्ण के भक्त अवतार हैं। श्री कृष्ण चैतन्य भक्त रूप तत्व, श्री नित्यानंद भक्त स्वरूप तत्व और श्री अद्वैताचार्य भक्त अवतार तत्व, इन तीनों तत्वों को सभी प्रभु कहते हैं। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। इनमें एक श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान होने के कारण महाप्रभु हैं और अन्य दो श्री नित्यानंद और श्री अद्वैत प्रभु हैं। वे दोनों प्रभु महाप्रभु के चरणों की सेवा करते हैं। एक तीन तत्व सर्वाराध्य करी मानी, चतुर्थ ये भक्त तत्व आराध्य करी जानी। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य प्रभु, ये तीन तत्व सभी के आराध्य हैं। चौथे तत्व जो भक्त तत्व हैं वे आराधक के रूप में जाने जाते हैं। शिवासादि जत कोटि कोटि भक्त गान, शुद्ध भक्त तत्व मध्य तार सबार गणान। गदाधर पंडितादि प्रभु शक्ति अवतार, अंतरंग भक्त करी गणन जहार। शिवास ठाकुर आदि जितने असंख्य भक्त हैं उन सभी की शुद्ध भक्त तत्व के रूप में गणना होती है। श्री गदाधर पंडित आदि महाप्रभु के शक्ति अवतार हैं। अंतरंग भक्त के रूप में उनकी गिनती की जाती है। जा सबलैया प्रभु नित्य विहार, जा सबलैया प्रभु कीर्तन प्रचार। जा सबलैया करें प्रेम आस्वादन, जा सबलैया दान करे प्रेम धन। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रकाश, अपने पुरुष अवतार के अवतार, अंतरंग भक्त और शुद्ध भक्त सबको लेकर ही स्वयं प्रेम आस्वादन रूप नित्य विहार और जगत में कीर्तन प्रचार रूप प्रेम दान करते हैं। से पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भंडारेर मुद्रा उघाड़िया। पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन, जत जत पिए तृष्णा बाड़े अनुखान। श्री कृष्ण का चरित्र ही प्रेम का भंडार है। यह भंडार इस जगत में आया तो था, किंतु उसका द्वार बंद था और उसमें ताला लगा हुआ था। श्री चैतन्य अवतार के पंच तत्व ने मिलकर उस ताले को तोड़ दिया। तब उन्होंने द्वार खोलकर उस भंडार को लूटपाट करते हुए उस प्रेम का आस्वादन किया। जिन्होंने जितना उस प्रेम का पान किया उतनी ही उनकी तृष्णा प्रतिक्षण बढ़ने लगी। पुना पुना पियाइया है महामत, नाचे कांदे हासे गाए जय छे मदमत। बार बार उस प्रेम को पीकर वे मत हो गए और मदमत की भांति नाचने, रोने, हंसने तथा श्री कृष्ण नाम रूप लीला आदि का गान करने लगे। पात्र पात विचार नाही, नाही स्थान स्थान, जे जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम शतगुण बाड़े। उस प्रेम को वितरण करने में उन्होंने योग्य अयोग्य का पात्र अथवा उचित अनुचित स्थान का भी विचार नहीं किया, अर्थात उन्हें जहाँ जो भी मिला उसे प्रेम का मुक्त हस्त से दान किया। इस प्रेम के भंडार को श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षदों ने लूटा और लुटाया, खाया और सभी को खिलाया तथा वितरण करके भंडार को उजाड़ दिया। किंतु आश्चर्य की बात यह है
कि वह भंडार खाली होने के बदले सैकड़ों गुण बढ़ गया। उछीला प्रेम वन्या चौदी के बेड़ाए, स्त्री वृद्ध बालक युवा सकली डुबाए। सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंधगान, प्रेम वन्या डुबाइला जगतेर जान। उस प्रेम की बाढ़ उछलकर चारों ओर फैल गई। उस प्रेम बाढ़ में स्त्री, बूढ़े, बालक, युवा, सज्जन, दुर्जन, पंगु, जड़, अंधे, जगत के सभी लोग डूब गए। जगत डूबीला जीवे रहैल बीज नाश, तहाँ देखी 5 जनेर परम उल्लास। प्रेम भंडार का द्वार खुल गया और प्रेम रस की बाढ़ ने प्रबल वेग से समस्त जगत को डुबो दिया। उससे बद्धजीवों की श्री कृष्ण दास से विस्मृति रूप अविद्या बंधन बीज नष्ट हो गया। इसे देखकर पंच तत्व को परम उल्लास हुआ। जत जत प्रेम वृष्टि करे पंच जान, तत तत बाड़े जल व्यापे त्रिभुवन। इन पंच तत्वों ने मिलकर जितनी प्रेम की वर्षा की, उतना ही प्रेम रूपी जल बढ़ता गया और उसने त्रिभुवन को व्याप्त कर लिया। मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गान, निंदक पाषंडी जत पड़ुआ आधाम। से सब महादक्ष धाया पलाइला, से वन्यता सवारे छुईते नारीला। अपनी अपनी वृत्ति में महादक्ष अर्थात श्री कृष्ण प्रेम के विरोधी, मायावादी, सकाम कर्मी, कुतार्किक, निंदक, पाषंडी और जितने पढ़ने वालों में अधम, वे सभी वहाँ से दूर भाग गए। इसलिए उनको यह प्रेम की बाढ़ स्पर्श नहीं कर पाई, अर्थात वे प्रेम भक्ति से वंचित रह गए। तहाँ देखी महाप्रभु करेन चिंतन, जगत डुबाइते आमी करिलू जतन। केह केह अड़ाइला प्रतिज्ञा हैलो भंग, ता सबा डुबाइते पातिब किछु रंग। ए तो बलि मने किछु करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। ये देखकर अर्थात मायावादी कर्मियों आदि को भागते हुए देखकर महाप्रभु चिंता करने लगे कि मैंने जगत को प्रेम की बाढ़ में डुबाने के लिए इतना यत्न किया, किंतु कोई कोई इससे भाग निकले और समस्त जगत को प्रेम की बाढ़ में डुबाने की मेरी प्रतिज्ञा भंग हो गई। इसलिए किसी उपाय से उन सभी को प्रेम की बाढ़ में डुबाने के लिए कुछ अद्भुत लीला करूँगा। तब उन्होंने मन में कुछ विचार करके संन्यास आश्रम को अंगीकार किया। 24 वत्सर छिल ग्रस्त आश्रमे, 25 वर्षे कैला जति धर्मे। श्रीमन महाप्रभु ग्रस्त आश्रम में 24 वर्ष तक रहे। 25वें वर्ष के आरंभ में उन्होंने संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। संन्यास करिया प्रभु कैलयाकर्षण, जतेक पलाई झीलो तार्किकादि गान। पड़ुआ पाषंडी कर्मी निंदकादि जत, तारा आसी प्रभु पाए है अवनाथ। तार्किक आदि जितने लोग भाग गए थे, महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करके उन सब का आकर्षण किया। पड़ुआ, पाषंडी, कर्मी, निंदक आदि जितने लोग थे, वे सभी आकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नतमस्तक हुए। अपराध खमाइल डूबिल प्रेम जले, केबा एड़ाइबो प्रभु प्रेम महाजाले। सबा निस्तारिते प्रभु कृपा अवतार, सबा निस्तारिते करे चातुरी अपार।
श्रीमन महाप्रभु ने सबके अपराधों को क्षमा करके प्रेम जल में डुबो दिया, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो महाप्रभु के इस प्रेम रूपी महाजल से निकलकर चला जाए। सभी जगतवासियों का उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा पूर्वक आविर्भूत हुए थे, इसलिए सभी का उद्धार करने के लिए उन्होंने ऐसी चतुराई दिखलाई। तबे निज भक्त कैला जत मलेच्छ आदि, सवेड़ाइलो मात्र काशीर मायावादी। श्रीमन महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने मात्र से ही कुतार्किक, कर्मनिष्ठ, निंदक, पाषंडी और अधम पड़ुआ लोगों ने धीरे धीरे उनका चरण आश्रय ग्रहण किया तथा अनेक मलेच्छ लोगों ने भी उनका अनुगत्य स्वीकार किया। केवल वाराणसी के मायावादी लोग उस प्रेम बाढ़ से दूर रह गए थे। वृंदावन जाइते प्रभु रहिला काशीते, मायावादी गण तारे लागिला निंदिते। महाप्रभु वृंदावन जाते समय काशी में कुछ दिन रहे। उस समय मायावादी लोग उनकी निंदा करने लगे। सन्यासी हैया करेन गायन नाचान, ना करे वेदांत श्रवण करे संकीर्तन। वे कहने लगे कि देखो ये सन्यासी होकर भी वेदांत श्रवण ना करके नाचता गाता और संकीर्तन करता है। मूर्ख सन्यासी निज धर्म नाही जाने, भावुक हैया फेरे भावुके रसने। यही सब सुनिया प्रभु हासे मने मने, उपेक्षा करिया कारो न कैलो संभाषणे। उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमन, मथुरा देखिया पुनः कैला आगमन। ये मूर्ख सन्यासी अपना धर्म भी नहीं जानता है, भावुकों के साथ भावुक बनकर घूमता रहता है। ये सब बातें सुनकर महाप्रभु मन ही मन में हंसने लगे और उन्होंने उनकी बात का कोई उत्तर ना देकर उनकी उपेक्षा की। महाप्रभु उन मायावादियों की उपेक्षा करके मथुरा चले गए और मथुरा दर्शन करने के बाद वे पुनः काशी में आए। काशी ते लेखक शूद्र श्री चंद्रशेखर, तार घरे रहिला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। तपन मिश्रेर घरे बिखा निर्वाहन, सन्यासीर संगे नाही माने निमंत्रण। वैद्य चंद्रशेखर शूद्र वर्ण के थे। सन्यासियों का शूद्र वर्ण के घर में रात में ठहरना उचित नहीं है, किंतु उनके प्रति कृपा करके महाप्रभु उनके घर में रहे, क्योंकि वे स्वतंत्र ईश्वर हैं। ब्राह्मण शूद्र सभी उनकी कृपा के समान पात्र हैं। महाप्रभु तपन मिश्र के घर में भिक्षा अर्थात भोजन ग्रहण करते थे, किंतु कहीं भी किसी दूसरे सन्यासी के साथ निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे। सनातन गोसाइयासी ताहाई मिलीला, तार शिखा लागी प्रभु दुई मास रहिला। तारे शिखाइलो सब वैष्णवेर धर्म, श्री भागवत आदि शास्त्रेर जत गूढ़ मर्म। श्री सनातन गोस्वामी काशी में श्रीमद् महाप्रभु से मिले और महाप्रभु उनको शिक्षा देने के लिए वहाँ 2 मास तक रहे। श्रीमद् महाप्रभु ने उनको वैष्णव धर्म और श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों के सभी गूढ़ अर्थों की शिक्षा दी। इति मध्ये चंद्रशेखर मिश्र तपन, दुखी हैया प्रभु पाए कैला निवेदन। कतेक सुनिब प्रभु तोमार निंदन, ना पारी सहिते एवे छाड़िबे जीवन। तोमा के निंदे जत सन्यासीर गण, सुनिते ना पारी फाटे हृदय शवन। उन 2 मासों के बीच में
श्री चंद्रशेखर और तपन मिश्र ने अत्यंत दुखी होकर महाप्रभु के चरणों में ऐसे निवेदन किया, हे महाप्रभु, हम आपकी और कितनी निंदा सुनेंगे। ये हमसे सहन नहीं हो रही है और हम अपने प्राण छोड़ देंगे। मायावादी सन्यासी आपकी जो निंदा करते हैं, हम उसे अधिक सुन नहीं पाएंगे। उसे सुनकर हमारे हृदय और कान फट रहे हैं। इहा सुनी रहे प्रभु ईशत हासिया, से काले एक विप्र मिलिलासिया। आसी निवेदन करे चरणे धरिया, एक वस्तु मांगे देह प्रसन्न हैया। सकल सन्यासी मुई कईनु निमंत्रण, तुम्ही जदि आई से पूर्ण है मोर मन। ना जाए सन्यासी गोष्ठी इहा आमी जानी, मोरे अनुग्रह कर निमंत्रण मानी। उनकी विनती सुनकर महाप्रभु मंद मंद मुस्कुराए। उसी समय एक ब्राह्मण वहाँ पर आया। उस ब्राह्मण ने महाप्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक वस्तु मांगना चाहता हूँ। आप कृपा करके वे मुझे प्रसन्न होकर प्रदान करें। मैंने सभी सन्यासियों को निमंत्रण दिया है, किंतु यदि आप भी आएंगे तभी मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण होगी। मैं जानता हूँ कि आप सन्यासियों की गोष्ठी में नहीं जाते हैं, किंतु मेरे प्रति अनुग्रह कर आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। प्रभु हासी निमंत्रण कैलय अंगीकार, सन्यासीर कृपा लागी ए भंगी ताहार। महाप्रभु ने हंसकर उस ब्राह्मण के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। मायावादी सन्यासियों पर कृपा करने के लिए महाप्रभु की एक लीला है। से विप्र जानेन प्रभु ना जानकार घरे, ताहार प्रेरणाएं तारे अत्याग्रह करे। ऐसे किसी के घर जहाँ मायावादी सन्यासी को निमंत्रण दिया हो, महाप्रभु वहाँ नहीं जाते हैं। यह बात वह ब्राह्मण भली भांति जानता था, किंतु स्वयं महाप्रभु की प्रेरणा से ही उसने उनको अति आग्रह के साथ निमंत्रण दिया। आर दिने गेला प्रभु से विप्र भवाने, देखी देन बसिया छेन सन्यासी रगने। सबा नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालिया बसीला से स्थाने। दूसरे दिन महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सभी सन्यासी पहले से ही उपस्थित हैं। महाप्रभु उन सभी को प्रणाम कर अपने चरण धोने के लिए गए और चरण धोकर उसी स्थान पर बैठ गए। बसिया करीला किछु ऐश्वर्य प्रकाश, महातेजोमय वपु कोटि सूर्य आभास। प्रभावे आकर्षिला सब सन्यासीर मन, उठिला सन्यासी सब छाड़िया आसन। महाप्रभु ने उस स्थान पर बैठकर अपने ऐश्वर्य का कुछ प्रकाश किया। उनके शरीर से इतना तेज निकला जो करोड़ों सूर्यों की भांति था। उनके प्रभाव को देखकर वहाँ उपस्थित सभी मायावादी सन्यासियों का मन उनके प्रति आकर्षित हो गया और वे सभी अपना अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। प्रकाशानंद नामे सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिला किछु करिया सम्मान। इहाँ आइस गोसाई सुनहो श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वैसे किवा अवसाद। उन मायावादी सन्यासियों में प्रधान प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को सम्मान पूर्वक कुछ कहने लगे। हे गोसाई, आप यहाँ आइए। सुनिए श्रीपाद, आप ऐसे अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हैं? क्या हमसे कोई अप्रसन्नता है? प्रभु कहे आमी है हीन संप्रदाय, तोमा सवार संप्रदाय बसीते ना जुजाए।
महाप्रभु ने कहा, मैं हीन संप्रदाय का हूँ, इसलिए मैं आपके संप्रदाय में बैठने के योग्य नहीं हूँ। आपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया, बसाइल सभा मध्य सम्मान करिया। पूछिल तोमार नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारतीर शिष्य ताते तुमी धन्य। सांप्रदायिक सन्यासी तुमी रहो ए ग्रामे, की कारणे आमा सभा ना कर दर्शने। सन्यासी हैया कर नर्तन गायन, भावुक सब संगे लैया करहो कीर्तन। वेदांत पठन ध्यान सन्यासीर धर्म, तहाँ छाड़ी करे के न भावुकेर कर्म। प्रभावे देखिया तोमा साक्षात नारायण, हीनाचार कर के न इथे की कारण। यह सुनकर स्वयं प्रकाशानंद महाप्रभु का हाथ पकड़कर सम्मान पूर्वक उन्हें सभा के बीच लाए और सम्मान पूर्वक उन्हें वहाँ बिठाया और उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और केशव भारती के शिष्य हो। तुम धन्य हो, तुम हमारे शंकर संप्रदाय के सन्यासी हो और इस वाराणसी में रह रहे हो। किस कारण से हमसे मिलते भी नहीं हो। तुम सन्यासी होकर नाचते गाते हो और भावुकों को साथ में लेकर संकीर्तन करते हो। सन्यासी का धर्म वेदांत पठन और ध्यान है। इसे छोड़कर तुम ये भावुक का कार्य क्यों करते हो। तुम्हारा प्रभाव देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम साक्षात नारायण हो, किंतु तुम ऐसा अनुचित हीन आचरण क्यों कर रहे हो, इसका क्या कारण है। प्रभु कहे सुन श्रीपादिहा कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। प्रकाशानंद के वचन सुनकर महाप्रभु कहने लगे, श्रीपाद इसका कारण सुनो। मेरे गुरुदेव ने मुझे मूर्ख जानकर मुझे डांटकर कहा, मूर्ख तुमी तोमार नाही वेदांत अधिकार। कृष्ण मंत्र जप सदा ए मंत्र सार। कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन। कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। तुम मूर्ख हो, वेदांत में तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए इस कृष्ण मंत्र का सदा जप करो। यह वेदांत का सार है। श्री कृष्ण मंत्र के अर्थात गुरु से प्राप्त दीक्षा मंत्र के जप से इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। और श्री कृष्ण नाम से अर्थात मुख्य फल प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण के चरणों की सेवा की प्राप्ति होती है। नाम बिना कली काले नाही यार धर्म। सर्व मंत्र सार नाम ई शास्त्र मर्म। कलयुग में नाम के अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं है। सभी मंत्रों का सार ये श्री कृष्ण नाम ही है। यही शास्त्रों का निगूढ़ अर्थ है। एतावली एक श्लोक शिखाइला मोरे। कंठे करी ए श्लोक करिया विचारे। ये कहकर मेरे गुरुदेव ने मुझे एक श्लोक सिखाया और कहा कि इसे कंठस्थ करके इस पर विचार करो। हरेर नाम हरे नाम एव केवलम। कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम ही एकमात्र साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है। ए आज्ञा पाइया नाम लयानुखान। नाम लैते मोर भ्रांत हई लमन। धैर्य धरिते नारी हेला मुनमद। हासी कांदी नाचे गाय जय छे मदमद।
गुरुदेव की यह आज्ञा पाकर मैं निरंतर नाम का जप करने लगा। नाम लेते लेते मेरा मन भ्रांत हो गया, अर्थात नाम के अतिरिक्त सब कुछ की विस्मृति हो गई। तभी से मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उन्मत्त होकर पागल व्यक्ति की भांति कभी हंसता, रोता, नाचता और गाता हूँ। तबे धैर्य धरी मने करिलाम विचार, कृष्ण नामे ज्ञान इच्छन हैल अमार। पागल हैलाम आमी धैर्य नाही मने, एत चिंतित निवेदिलाम गुरु चरणे। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करिला पागल। हसाए नाचाए मोरे कराए क्रंदन, एत सुनी गुरु मोरे बलिला वचन। तब मैंने धैर्य धारण करके मन में विचार किया कि इस श्री कृष्ण नाम से मेरा ज्ञान ढक गया है। नाम ग्रहण करते करते मैं पागल हो गया हूँ और मन में धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा सोचकर मैंने श्री गुरुदेव से निवेदन किया, हे गुरुदेव, आपने कैसा मंत्र दिया है और कैसा उसका बल है। जपते जपते जिसने मुझे पागल कर दिया है। कभी यह मंत्र मुझे हंसाता है, कभी नचाता है और कभी रुलाता है। यह सुनकर मेरे गुरुदेव बोले, कृष्ण नाम महामंत्रे एतो स्वभाव, जय जपे तार कृष्णे उपजाए भाव। श्री कृष्ण नाम महामंत्र का यही स्वभाव है। जो इस महामंत्र का जप करता है, यह उसमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर देता है। कृष्ण विषय को प्रेम परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ प्रेम नंद अमृत सिंधु, ब्रह्मादि आनंद जार नहीं एक बिंदु। श्री कृष्ण विषय प्रेम प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ है, जिसके आगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ तिनके की भांति हैं। पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम आनंद के अमृत का समुद्र है, जिसके एक बिंदु के साथ भी ब्रह्मानंद की तुलना नहीं हो सकती। कृष्ण नामेर फल प्रेम सर्वशास्त्र कहे, भाग्य से प्रेम तो माँ करिला उदय। सभी शास्त्र कहते हैं कि प्रेम ही श्री कृष्ण नाम का फल है। परम सौभाग्य से तुम्हारे भीतर यह प्रेम उदित हुआ है। प्रेमार स्वभाव करे चित्त तनु खोभ, कृष्णे चरण प्राप्ते उपजाए लोभ। प्रेमार स्वभावे भक्त हासे कांदे गाए, उन्मद हैया नाचे इति उति धाये। प्रेम का यह स्वभाव है कि वह साधक के चित्त और शरीर को क्षोभित करके उनमें दिव्य लक्षणों को प्रकाशित करता है तथा उसके हृदय में श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति का लोभ उत्पन्न करता है। प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गान करता है और कभी पागल की भांति नाचता तथा कभी इधर उधर भागता है। स्वेद कंप रोमांचाश्रु गद गद वैवर्ण, उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष धन्य। एत भावे प्रेमा भक्त गणे नचाए, कृष्णेर आनंद समुद्र सागरे भसाए। स्वेद अर्थात शरीर में पसीना आना, कंप रोमांच अर्थात रोमावली पुलकित होना, नेत्रों से अश्रु बहना, वाणी गदगद होना, व वर्णे अर्थात रंग का परिवर्तित होना, ये सात्विक भाव और उन्माद, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष और दैन्य ये व्यभिचारी भाव, इस भावों में प्रेम भक्तों को नचाता है
और उन्हें श्री कृष्ण के आनंद अमृत रूपी समुद्र में डुबो देता है। भाल हैला पाइले तुमी परम पुरुषार्थ, तोमार प्रेमेते आमी हैला कीर्तार्थ। नाच गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारे सर्वजन। यह बहुत अच्छा हुआ कि तुमने परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है, और तुम्हारे इस प्रेम प्राप्त होने से मैं भी कृतार्थ हो गया हूँ। अब नाचो गाओ और भक्तों के साथ संकीर्तन करो। इस प्रकार सभी को श्री कृष्ण नाम का उपदेश देकर उनका उद्धार करो। ये तो बलि एक श्लोक सिखाइल मोरे, भागवतेर सार ए बले बारे बारे। श्री गुरुदेव ने यह कहकर मुझे एक श्लोक सिखलाया और बार बार कहा कि यह श्लोक श्रीमद् भागवत का सार है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया, जात अनुराग द्रुत चित्त उच्चैः। हसत यथो रोदति रोति गायति, उन्माद व नृत्यति लोक वाजे। श्री कृष्ण सेवा व्रतधारी पुरुष अवश्य चित होकर, अर्थात अब उसका चित उसके वश में नहीं है, प्रियतम श्री कृष्ण के नाम कीर्तन में राग उत्पन्न होने के कारण शिथिल हृदय हो जाता है। वह लोक व्यवहार की अपेक्षा से रहित होकर उन्मत्त की भांति कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चित्कार करता और कभी गान नृत्य करता है। एही तार वाक्य आमी दृढ़ विश्वास धरी, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी। से कृष्ण नाम कबू गायो जाय न चाय, गाही नाची नाही आमी आपन छाए। अपने गुरुदेव के इस वाक्य में दृढ़ता पूर्वक विश्वास रखकर मैं निरंतर श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करता हूँ। वही श्री कृष्ण नाम कभी मुझसे गान कराता है तो कभी मुझे नचाता है। मैं अपनी इच्छा से ये नित्य गीत आदि नहीं करता हूँ। कृष्ण नामे जय आनंद सिंधु अस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खातोदक सम। श्री कृष्ण नाम में जिस आनंद समुद्र का स्वादन होता है, ब्रह्मानंद उसके सामने एक छोटे से गड्ढे में पड़े जल के समान है। त्वत्साक्षात्कार नहलाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे, सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्मणयापि जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, मैं आपके स्वरूप का साक्षात्कार पाकर आनंद रूप विशुद्ध समुद्र में अवस्थान कर रहा हूँ, और अन्य सभी सुख मुझे गोष्पद के समान लग रहे हैं। ब्रह्म में लीन होने पर जीव को जो सुख मिलता है वह भी गोष्पद के समान है। गोष्पद अर्थात गाय के खुर से जो खड्डा बनता है, उसमें जितना जल आ सकता है वह समुद्र की तुलना में अत्यंत शुद्र है। प्रभु मिष्ट वाक्य सुनी सन्यासी रगान, चित्त फिरी गेला कहे मधुर वचन। जे किछु कहिला तुमी सर्व सत्य है, कृष्ण प्रेम से पाए जार भाग्योदय। कृष्णे भक्ति कर इहा सबार संतोष, वेदांत ना सुने के न तार की व दोष। महाप्रभु के इस प्रकार मधुर वाक्यों को सुनकर सन्यासियों का हृदय परिवर्तित हो गया और वे मधुर वचनों से कुछ कहने लगे। आपने जो भी कुछ कहा वह सब सत्य है। जिसका भाग्योदय होता है वही श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण भक्ति करो, हम सभी का यही मत है, किंतु आप वेदांत का श्रवण क्यों नहीं करते हैं? उसमें क्या दोष है? एता शुनि हासी प्रभु बलिला वचन,
दुख न मानिह यदि करी निवेदन। यह सुनकर महाप्रभु ने हंसकर कहा, यदि आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इहा सुनी बले सर्व सन्यासीगण, तोमा के देखिए अजय छे साक्षात नारायण। तोमार वचन सुनी जुड़ाए श्रवण, तोमार माधुरी देखी जुड़ाए नयन। तोमार प्रभावे सबार आनंदित मन, कबू असंगत नहीं तोमार वचन। ये सुनकर सभी सन्यासी कहने लगे, आप देखने में साक्षात नारायण की भांति हो। आपके वचन सुनकर हमारे कानों को आनंद हो रहा है। आपके सौंदर्य को देखकर हमारे नेत्र शीतल हो रहे हैं। आपके प्रभाव से सभी का मन आनंदित हो रहा है। आप जो कुछ कहना चाहते हैं वह कहिए, क्योंकि आपके वचन कभी असंगत नहीं हो सकते हैं। प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन, व्यास रूपे कहिला ताहा श्री नारायण। महाप्रभु ने कहा, वेदांत सूत्र साक्षात ईश्वर की वाणी है। स्वयं श्री नारायण ने व्यास के रूप में इसकी रचना की है। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव, ईश्वरेर वाक्य नाही दोषई सब। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा और कर्ण पाटव, ये 4 प्रकार के दोष भगवान के वाक्यों में नहीं होते हैं। उपनिषद सहित सूत्र कहे जेई तत्व, मुख्य वृत्ति से अर्थ परम महत्व। गौण वृत्ति जे भाष्य करिल आचार्य, तहार श्रवणे नाश है सर्व कार्य। वेदांत सूत्र उपनिषद के प्रमाणों सहित जो तत्व कहते हैं, मुख्य वृत्ति के द्वारा उसका जो अर्थ किया जाता है, अर्थात जो स्पष्ट अर्थ है, वही अर्थ श्रेष्ठ है। गौण वृत्ति के द्वारा श्री शंकराचार्य ने जिस भाष्य की रचना की है, उसे श्रवण करने से वेदांत उपनिषद का तात्पर्य प्रेम भक्ति का नाश हो जाता है। तहार नाही क दोष ईश्वर आज्ञा पाइया, गौणार्थ करील मुख्य अर्थ आचा दिया। वास्तव में श्री शंकराचार्य का इसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने भगवान के आदेश से ही वेदांत के मुख्य अर्थ का आच्छादन कर गौणार्थ का प्रचार किया है। ब्रह्म शब्दे मुख्य अर्थे कहे भगवान, चेद ऐश्वर्य परिपूर्ण अनुर्धव समान। तहार विभूति देह सब चिदाकार, चिद विभूति आछा दिया कहे निराकार। चिदानंद देह तार स्थान परिवार, तारे कहे प्राकृत सत्वेर विकार। ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ है भगवान, जो चित ऐश्वर्य से परिपूर्ण है और उनसे बड़ा अथवा उनके समान कोई नहीं है। उनकी विभूतियाँ अर्थात धाम परिकर आदि और विग्रह अर्थात शरीर, ये सभी चिन्मय हैं, किंतु श्री शंकराचार्य ने उनकी चित्त विभूतियों को आच्छादन कर उनको निराकार बतलाया है। भगवान का शरीर, धाम और परिकर ये सभी चिन्मय हैं, किंतु श्री शंकराचार्य ने इनको प्राकृत सत्व का विकार कहा है। तार दोष नहीं तेहो आज्ञाकारी दास, आर जय सुने तार है सर्वनाश। वेदांत का इस प्रकार भाष्य करने में श्री शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वे भगवान के आज्ञाकारी दास हैं, किंतु जो इस भाष्य का श्रवण करेगा उसका सर्वनाश होगा। प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदा आर नाही इहार ऊपर।
विष्णु के सच्चिदानंदमय दिव्य कलेवर को प्राकृत अर्थात पंच भौतिक मानने से अधिक विष्णु निंदा नहीं हो सकती है। तत्वजेन ईश्वरेर ज्वलित ज्वलान जीवेर स्वरूप जय छे सुरलिंगे कहन। जीव तत्व शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान गीता विष्णु पुराणादि ताहते प्रमाण। वास्तविक तत्व ये है कि यदि भगवान को जलती हुई अग्नि की भांति कहा जाए तो जीव का स्वरूप उस अग्नि के स्वलिंग कण अर्थात चिंगारी की भांति है। जीव तत्व भगवान की तटस्थ शक्ति है और श्री कृष्ण तत्व शक्तिमान तत्व है। गीता और विष्णु पुराण आदि इसके प्रमाण हैं। अपरयमितस्तु अन्यम प्रकृति विधि में पराम जीवभूत महाबाहो येदम धारेति जगत। 8 भेदों वाली जड़ा प्रकृति से श्रेष्ठ जीव स्वरूपा मेरी एक अन्य प्रकृति जानो, जिसके द्वारा ये जगत अपने कर्म के द्वारा भोगने के लिए गृहीत होता है। विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्रगाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाना तृतीया शक्ति ऋषयते। विष्णु शक्ति परा क्षेत्रज्ञ और अविद्या नामक 3 प्रकार की है। विष्णु की परा शक्ति ही चित्त शक्ति है, क्षेत्रज्ञ शक्ति ही जीव शक्ति है, जिसको माया रूपा अविद्या से अपरा अर्थात भिन्न कहा गया है, और कर्म नामक अविद्या शक्ति का नाम माया है। हेन जीव तत्व लैया लिखी पर तत्व आच्छन्न करिल श्रेष्ठ ईश्वर महत्व। ऐसे जीव तत्व को शंकराचार्य ने पर तत्व अर्थात ब्रह्म के रूप में वर्णन किया है। इसके द्वारा उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की महिमा को आच्छादित कर दिया है। व्यासेर सूत्र ते कहे परिणामवाद व्यास भ्रांत बलितार उठाइला विवाद। व्यासदेव ने वेदांत सूत्र में परिणामवाद अर्थात सब कुछ भगवान की शक्ति का ही रूपांतरण है ऐसा कहा है, किंतु शंकराचार्य ने व्यासदेव को भ्रांत कहकर विवाद उठाया है। परिणामवादे ईश्वर है न विकारी एत कही विवर्तवाद स्थापना जे करी। वस्तुतः परिणामवाद सही से प्रमाण देहे आत्मबुद्धि है विवर्तेर स्थान। अविचिन्त्य शक्ति युक्त श्री भगवान इच्छाई जगत रूपे पाए परिणाम। तथापि अचिन्त्य शक्ति है विकारी प्राकृत चिंता मनीता है दृष्टांत धरी। नाना रत्न राशि है चिंता मनी है ते तथापि मनी रहे स्वरूपे अविकृते। श्री शंकराचार्य ने यह कहकर कि परिणामवाद स्वीकार करने से ईश्वर को विकारी स्वीकार करना पड़ेगा, विवर्तवाद की स्थापना की। वास्तव में परिणामवाद ही सभी शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है, किंतु अपने भौतिक शरीर में आत्मबुद्धि ही विवर्त है। भगवान अचिंत्य शक्ति संपन्न है और उनकी इच्छा से ही उनकी अचित शक्ति जगत के रूप में परिणत होती है, किंतु भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अविकारी ही रहते हैं। प्राकृत चिंतामणि इसका दृष्टांत है। जिस प्रकार चिंतामणि नाना प्रकार के रत्नों को उत्पन्न करती है, तो भी चिंतामणि अपने स्वरूप में अविकृत ही रहती है। प्राकृत वस्तु ते यदि अचिंत्य शक्ति है ईश्वर चिंत्य शक्ति इथे की विस्मय। यदि एक प्राकृत चिंतामणि में ऐसी अचिंत्य शक्ति है, तो ईश्वर में भी अचिंत्य शक्ति है
इसमें आश्चर्य की क्या बात है। प्रणव से महावाक्य वेदेर निदान, ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्व विश्वधाम। प्रणव अर्थात ओंकार वेदों का महावाक्य है और वेद के मंत्रों का आधार है। प्रणव भगवत स्वरूप है और समस्त जगत का धाम स्वरूप अर्थात आधार है। सर्वाश्रय ईश्वरेर करि प्रणव उद्देश, तत्वमसि वाक्य है वेदेर एक देश। महावाक्य प्रणव सभी के आश्रय ईश्वर को ही लक्ष्य करता है, किंतु तत्वमसि वेद का यह वाक्य एक देशीय है। प्रणव महावाक्य ताहा करी आच्छादन, महावाक्य करी तत्वमसीर स्थापन। सर्ववेद सूत्रे करे कृष्णेर अभिधान, मुख्य वृत्ति छाड़ी कैला लखना व्याख्यान। महावाक्य प्रणव को आच्छादन कर श्री शंकराचार्य ने तत्वमसि को महावाक्य के रूप में स्थापित किया है। सभी वैदिक सूत्रों में अभिधा वृत्ति से श्री कृष्ण को ही प्रतिपादक विषय के रूप में वर्णन किया गया है, किंतु श्री शंकराचार्य ने शास्त्रों की मुख्य वृत्ति को छोड़कर लक्षणा वृत्ति का ही व्याख्यान किया है। स्वतः प्रमाण वेद प्रमाण शिरोमणि, लखना करिले स्वतः प्रमाणता हानि। स्वतः प्रमाणित वेद ही सभी प्रमाणों के शिरोमणि स्वरूप हैं, किंतु लक्षणा वृत्ति से अर्थ को ग्रहण करने से स्वतः प्रमाणता लुप्त हो जाती है। ए मत प्रतिसूत्रे सहजार्थ छाड़िया, गौण अर्थ व्याख्या करे सब कल्पना करिया। ए मते प्रतिसूत्रे करे न दूषण, शुनि चमत्कार हैल सन्यासीर गण। इस प्रकार श्री शंकराचार्य ने वेदांत के सभी सूत्रों के सहज अर्थ को छोड़कर अपनी कल्पना के अनुसार गौण अर्थ की व्याख्या की है। इस प्रकार श्री शंकराचार्य ने वेदांत के प्रत्येक सूत्र को दूषित किया है। महाप्रभु की ऐसी व्याख्या सुनकर सभी सन्यासी चमत्कृत हो गए। सकल सन्यासी कहे सुनो हो श्रीपाद, तुमी जे खंडिले अर्थ ए नहीं विवाद। आचार्य कल्पित अर्थ इहा सबे जानी, संप्रदाय अनुरोधे तत्व इहा मानी। मुख्य अर्थ व्याख्या कर देखी तो मार बल, मुख्य अर्थी लगाइला प्रभु सूत्र सकल। सभी सन्यासी कहने लगे, श्रीपाद सुनिए, आपने जो श्री शंकराचार्य के विचारों का खंडन किया है उससे हमारा कोई विवाद नहीं है। यह श्री शंकराचार्य का कल्पित अर्थ है, यह हम सब जानते हैं, किंतु संप्रदाय से जुड़े होने के कारण हम इसे तत्व के रूप में मानते हैं। आप सूत्रों की मुख्य अर्थ से व्याख्या कीजिए, तब हम आपका बल देखेंगे। यह सुनकर महाप्रभु सभी सूत्रों का मुख्य अर्थ करने लगे। बृहद वस्तु ब्रह्म कही श्री भगवान, षड विधि ऐश्वर्य पूर्ण पर तत्व धाम। स्वरूप ऐश्वर्य तार नाही माया गंध, सकल वेदेर है भगवान से संबंध। तारे निर्विशेष कही चित शक्ति न मानी, अर्ध स्वरूप न मानी ले पूर्णतः हानि। बृहद वस्तु ब्रह्म ही साक्षात श्री भगवान है। वे षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है और परतत्व के धाम है। उनका स्वरूप चिदानंदमय है और उनका ऐश्वर्य उनकी चित शक्ति की विकार है, इसलिए उसमें माया की गंध भी नहीं है। सभी वेदों का संबंध श्री भगवान से ही है, अर्थात वेदों का तात्पर्य भगवान के साथ संबंध को जानना ही है। उनको निर्विशेष कहना
उनकी चित्त शक्ति को नहीं मानना है। इस प्रकार उनके आधे स्वरूप को ही मानना वास्तव में उनके पूर्ण स्वरूप को नकारना है। भगवान प्राप्ति हेतु जे करी उपाय, श्रवणादि भक्ति कृष्ण प्राप्तेर सहाय। से सर्व वेदेर अभिधेय नाम, साधन भक्ति हईते है प्रेमेरुद्गम। उन भगवत तत्व के चरणों का आश्रय पाने के उपाय साधन भक्ति को सभी वेदों में अभिधेय कहा गया है। श्रवणादि नवदा साधन भक्ति से श्री कृष्ण प्रेम का उद्गम होता है। कृष्णेर चरणे यदि है अनुराग, कृष्ण बिनु अन्यत्र तार नहीं रहे राग। पंचम पुरुषार्थ से प्रेम महाधन, कृष्णेर माधुर्य रस कराए आस्वादन। प्रेमा हईते कृष्ण है निज भक्त वश, प्रेमा हईते पाए कृष्णेर सेवा सुख रस। यदि एक बार श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाता है तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं भी साधक का अनुराग नहीं रहता है। वही श्री कृष्ण प्रेम रूपी महाधन ही पंचम पुरुषार्थ है। वह प्रेम श्री कृष्ण के माधुर्य रस का स्वादन कराता है। प्रेम से ही श्री कृष्ण अपने भक्त के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। प्रेम से भक्त को श्री कृष्ण का सेवा सुख रस मिलता है। संबंध अभिदेह प्रयोजन नाम, ए तीन अर्थ सर्व सूत्रे पर्यवसान। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन तीन अर्थों में ही वेदांत के सभी सूत्रों का पर्यवसान है, अर्थात इनमें इन तीन विषयों का ही वर्णन है। ए मत सर्व सूत्रे व्याख्यान सुनिया, सकल सन्यासी कहे विनय करिया। वेदमय मूर्ति तुम्ही साक्षात नारायण, खम अपराध पूर्वे ये कैलु निंदन। इस प्रकार सब वेदांत सूत्रों की मुख्य अर्थ के द्वारा व्याख्या सुनकर सभी सन्यासी विनय पूर्वक कहने लगे, आप वेदों की साक्षात मूर्ति हैं और साक्षात नारायण हैं। हम लोगों ने पहले आपकी निंदा करके जो अपराध किया था उसे कृपा क्षमा करें। से हईते सन्यासीर फिरे गेल मान, कृष्ण कृष्ण नाम सदा करे ग्रहण। तब से सभी सन्यासियों का हृदय परिवर्तन हो गया और वे सभी कृष्ण कृष्ण नाम सदा जप करने लगे। ए मते तार सबार खमी अपराध, सभा कार्य कृष्ण नाम करिला प्रसाद। तबे सब सन्यासी महाप्रभु के लैया, भिक्षा करिले न सबे मध्य बसाइया। भिक्षा करी महाप्रभु आइला वास घर, हे न चित्र लीला करे गौरांग सुंदर। इस प्रकार महाप्रभु ने सभी का अपराध क्षमा कर सभी को श्री कृष्ण नाम देकर कृपा की। तब सभी सन्यासियों ने महाप्रभु को अपने बीच में बिठाकर महाप्रसाद ग्रहण किया। महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद महाप्रभु अपने वास स्थान पर लौट आए। श्री गौरांग सुंदर इस प्रकार की अद्भुत लीलाएं करते हैं। चंद्रशेखर तपन मिश्र आर सनातन, सुनी देखी आनंदित सभाकार मान। श्री चंद्रशेखर, श्री तपन मिश्र और श्री सनातन गोस्वामी आदि सभी भक्त लोग श्रीमन महाप्रभु की इस प्रकार की लीलाओं को सुनकर तथा देखकर अत्यंत आनंदित हुए। प्रभु के देखिते ऐसे सकल सन्यासी, प्रभु प्रशंसा करे सब वाराणसी। वाराणसी पुरी आइला श्री कृष्ण चैतन्य, पुरी सह सर्वलोक हैल महाधन्य। लख लख लोक ऐसे प्रभु के देखिते,
महाभीड़ हैल द्वारे नारे प्रवेशिते। वहाँ के सभी सन्यासी महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आने लगे और वाराणसी के सभी लोग महाप्रभु की प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य के वाराणसी में पदार्पण करने से वाराणसी पूरी और वहाँ के निवासी सभी धन्य हो गए। महाप्रभु के दर्शन के लिए लाखों लाखों लोग आने लगे। वहाँ इतनी भीड़ हो जाती कि गृह के भीतर प्रवेश करना बहुत कठिन हो जाता था। प्रभु जबे जान विश्वेश्वर दर्शने, लख लख लोक आसी मिले से स्थाने। स्नान करिते जबे जान गंगा तीरे, तहाँ सकल लोक है महाभीड़े। बाहुतुली प्रभु बले बले हरि हरि, हरि ध्वनि करे लोक स्वर्ग मर्त्य भरी। बाहुतुली प्रभु बले बले हरि हरि, हरि ध्वनि करे लोक स्वर्ग मर्त्य भरी। जब महाप्रभु काशी विश्वेश्वर के दर्शन के लिए जाते तब भी लाखों लाखों लोग आकर उनसे मिलते। महाप्रभु जब स्नान करने के लिए गंगा तट पर जाते तो वहाँ पर भी लोगों की बड़ी भीड़ हो जाती। महाप्रभु जब अपने बाहों को ऊपर उठाकर हरि हरि बोल कहते तब सभी लोग उनके साथ हरि बोल ध्वनि करते और उस हरि ध्वनि से स्वर्ग और मर्त्यलोक गूंज उठते। लोक निस्तारिया प्रभु चलिते हैलमान, वृंदावने पठाइला श्री सनातन। रात्रि दिवसे लोकेर शुनि कोलाहल, वाराणसी छाड़ी प्रभु आइला नीलाचल। इस प्रकार काशी वासियों का उद्धार करने के बाद महाप्रभु की वहाँ से जाने की इच्छा हुई। तब उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाने की आज्ञा दी। रात दिन लोगों का कोलाहल सुनकर महाप्रभु वाराणसी छोड़कर नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी आ गए। ए लीला कहिबे आगे विस्तार करिया, संक्षेपे कहिलाम इहाँ प्रसंग पाइया। इस लीला का मैं आगे विस्तार से वर्णन करूँगा। यहाँ प्रसंग उपस्थित होने पर मैंने इसका संक्षेप में वर्णन किया। यही पंच तत्व रूपे श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण नाम प्रेम दिया विश्व कैल धन्या। इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पंच तत्व के रूप में श्री कृष्ण का नाम और प्रेम देकर विश्व को धन्य किया। मथुराई ते पठाइला रूप सनातन, दुई सेनापति कैला भक्ति प्रचारन। नित्यानंद गोसाई पठाइला गौड़ देशे, तेहो भक्ति प्रचारिला अशेष विशेषे। आपने दक्षिण देश करिला गमन, ग्रामे ग्रामे कैला कृष्ण नाम प्रचारन। सेतु बंद पर्यंत कैला भक्तिर प्रचार, कृष्ण प्रेम दिया कैला सभा निस्तार। श्री कृष्ण प्रेम के द्वारा संपूर्ण भारत के सभी लोगों का उद्धार करने के उद्देश्य से महाप्रभु ने उत्तर पश्चिम देश में मथुरा मंडल में श्री रूप सनातन के द्वारा, गौड़ बंगला देश में श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा और स्वयं दक्षिण देश के सेतु बंद तक ग्राम ग्राम में श्री कृष्ण नाम का प्रचार किया तथा श्री कृष्ण प्रेम देकर सबका उद्धार किया। ऐत कहिला पंच तत्वेर व्याख्यान, इहा श्रवणे है चैतन्य तत्व ज्ञान। यहाँ तक मैंने पंच तत्व का वर्णन किया। इसको श्रवण करने से श्री चैतन्य तत्व का ज्ञान होता है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत तीन जान, शिवास गदाधर आदि जत भक्त घान।
सबाकार पाद पद में कोटि नमस्कार। जैसे तैसे कही किछु चैतन्य विहार। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु, इन तीन ईश्वर स्वरूपों के और श्रीवास गदाधर आदि सभी भक्तों के चरण कमलों में मैं कोटि बार नमस्कार करता हूँ। इनकी कृपा से जिस किसी प्रकार से मैं चैतन्य महाप्रभु की लीला का कुछ वर्णन कर सका हूँ। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की कृपा विलासा करते हुए कृष्णदास इस श्री चैतन्य चरित्रामृत का वर्णन कर रहा है। इस प्रकार श्री चैतन्य चरित्रामृत आदि खंड का पंच तत्व निरूपण नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ।